नमस्कार। आज हम एक खास फाइनेंशियल टूल पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये खास तौर पर बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, मतलब उनकी पढ़ाई या शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए। नाम है इसका अमृत बाल प्लान नंबर 874। हाँ। तो हमारा मकसद है इसके जो मुख्य पहलू है, जैसे प्रीमियम कैसे भर सकते हैं या गारंटीड रिटर्न वाली बात, इनको समझना। चलिए देखते हैं इसे। बिल्कुल। इसका जो मूल विचार है वो बच्चों के फाइनेंशियल गोल्स को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिक्योर करना है। और यहाँ जो सबसे आकर्षक चीज है वो ये कि इसमें मिलने वाले फायदे पहले से तय हैं, मतलब गारंटीड है। अच्छा। जो बाजार के उतार चढ़ाव से आप कह सकते हैं बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। तो सबसे पहले ये तो साफ है कि ये प्लान बच्चों के बड़े खर्चों के लिए है, जैसे पढ़ाई या शादी। जी। और इसमें पैसे भरने के दो मेन तरीके हैं, है ना? एक तो है सिंगल प्रीमियम, मतलब एक ही बार में सारा पैसा दे दिया। हाँ, एक मुश्त। हाँ, एक मुश्त। और दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम, जिसमें शायद 5, 6 या 7 साल तक प्रीमियम भरते हैं। ये तो काफी सीधा सा लगता है। हाँ, और ये जो लचीलापन है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, कैसे? देखिए, अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस होने से पेरेंट्स को अपनी कैश फ्लो सिचुएशन के हिसाब से प्लानिंग करने में आसानी होती है। कोई शायद एकमुश्त निवेश करना चाहे तो कोई किश्तों में देना ज्यादा ठीक समझता है, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार। सही बात है। अच्छा, अब उस पहलू पर आते हैं जो शायद इसे खास बनाता है, वो गारंटीड वाली बात। हाँ, गारंटीड एडिशंस। हाँ, इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, मतलब हर साल बीमा राशि के हर 1000 रुपए पर 80 रुपए जुड़ते जाते हैं। जी। जैसे अगर 5 लाख की बीमा राशि है तो उस पर हर साल 40,000 रुपए जुड़ेंगे। ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। पर एक सवाल आता है मन में, क्या ये गारंटीड एडिशंस लंबी अवधि में, मतलब इन्फ्लेशन वगैरह को देखते हुए, क्या ये वाकई पर्याप्त हैं? देखिए, ये एक बहुत वाजिब सवाल है। इसका जो महत्व है वो निश्चितता में है। आपको पॉलिसी लेते टाइम ही पता चल जाता है कि मैच्योरिटी पर कितनी रकम मिलेगी, बिना किसी मार्केट रिस्क के। जैसे आपने 5 लाख वाला उदाहरण दिया, अगर 25 साल की पॉलिसी है तो कुल 15 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा। 5 लाख तो बीमा राशि और 10 लाख गारंटीड एडिशन के। तो ये उन लोगों के लिए है जो रिटर्न की गारंटी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। हो सकता है शायद दूसरी योजनाओं में ज्यादा कमाई की संभावना हो, पर उनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। हाँ, ये बात तो है। ये प्लान स्थिरता और आप कह सकते हैं भविष्यवाणी पर फोकस करता है। समझ गई। तो निश्चितता ही इसकी मेन ताकत है। अब ये बताएं कि ये योजना ले कौन सकता है, मतलब बच्चों की उम्र वगैरह क्या है? ये 30 दिन के बच्चे से लेकर 13 साल तक के बच्चे के नाम पर ली जा सकती है। अच्छा, 30 दिन से 13 साल। जी, और मैच्योरिटी तब होती है जब बच्चा 18 से 25 साल की उम्र का होता है। ठीक है। और कम से कम बीमा राशि 2 लाख रुपए की होनी चाहिए। ओके। पॉलिसी की जो अवधि है वो प्रीमियम के टाइप पर निर्भर करती है। लिमिटेड प्रीमियम में कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल, और सिंगल प्रीमियम में कम से कम 5 साल और अधिकतम 25 साल। इसमें कुछ सेफ्टी नेट जैसे फीचर्स भी हैं शायद, जैसे वो प्रीमियम वेवर बेनिफिट। हाँ, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है। अच्छा। अगर पॉलिसी लेने वाले पेरेंट की, मतलब प्रस्तावक की, दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है तो आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। अरे वाह। लेकिन पॉलिसी बंद नहीं होती, वो चलती रहती है और बच्चे को मैच्योरिटी का पैसा टाइम पर मिलता है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल। सोचिए, पेरेंट के न रहने पर भी बच्चे का फाइनेंशियल गोल सुरक्षित रहता है। और हाँ, एक और बात, बच्चे का अपना जीवन बीमा कवर 8 साल की उम्र पूरी होने पर या पॉलिसी के 2 साल पूरे होने पर, जो भी बाद में हो, तब शुरू होता है। अच्छा, और जरूरत पड़ने पर कुछ समय बाद पॉलिसी पर लोन लेने या उसे सरेंडर करने का विकल्प भी मिल जाता है। ठीक है। सिंगल प्रीमियम में तो जल्दी मिल जाता है, लिमिटेड प्रीमियम में कम से कम 2 साल प्रीमियम भरने के बाद। और अगर भगवान ने करे पॉलिसी चलने के दौरान ही बीमित बच्चे की मृत्यु हो जाए, तब क्या होता है? उसमें भी कुछ विकल्प होते हैं शायद। हाँ, सही कहा आपने। अगर ऐसा होता है तो नॉमिनी को जो पैसा मिलेगा उसके लिए विकल्प मौजूद हैं। ये विकल्प इस आधार पर अलग होते हैं कि डेथ बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ विकल्प ऐसे हैं जो जमा हुए प्रीमियम का कुछ गुना वापस करते हैं। कुछ दूसरे विकल्प बीमा राशि या भरे हुए प्रीमियम जो भी ज्यादा हो उस पर आधारित हो सकते हैं। तो इससे पॉलिसी होल्डर अपनी रिस्क लेने की क्षमता और पेमेंट के हिसाब से थोड़ा चुन सकता है कि डेथ बेनिफिट का स्ट्रक्चर कैसा हो। मतलब ऑप्शन 1, 2, 3, 4 करके कुछ होता है। जी, लिमिटेड प्रीमियम के लिए ऑप्शन 1 और 2 हैं और सिंगल प्रीमियम के लिए ऑप्शन 3 और 4 हैं। ठीक है, समझ गई।
तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो ये बच्चों के भविष्य के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है। बिल्कुल। इसमें गारंटीड एडिशन से एक निश्चित रिटर्न मिलता है, प्रीमियम भरने में फ्लेक्सिबिलिटी है और प्रीमियम वेवर जैसे सेफ्टी फीचर भी हैं। सही। तो इसका निचोड़ यही है कि ये खास लक्ष्यों के लिए एक तयशुदा प्रिडिक्टेबल रास्ता देता है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक विचार या एक सवाल छोड़ जाता हूँ। हाँ, बताइए। देखिए, अमृत बाल जैसी योजनाओं में गारंटीड रिटर्न सुरक्षा तो देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर यह सोचना भी जरूरी है कि ये आपके जो बड़े लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके साथ कैसे फिट होता है, खासतौर पर जब हम महंगाई मतलब इन्फ्लेशन के असर को देखते हैं। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इस प्लान की जो निश्चितता है और जो संभावित महंगाई दर है, इन दोनों को देखते हुए सुरक्षा और ग्रोथ की क्षमता के बीच कौन सा संतुलन किसी की अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के लिए सबसे सही बैठता है। वाकई ये सोचने वाली बात है। तो इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जी।